हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था कंज्यूमर फंक्शन क्या होता है या कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, और आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे सेविंग फंक्शन क्या होता है, क्योंकि कंजम्पशन और सेविंग यही एक एग्रीगेट डिमांड या उसके कंपोनेंट्स होते हैं भाई। ठीक है, जो आज के लेक्चर में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप इजी इकोनॉमिक्स पर नए हैं तो इजी इकोनॉमिक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो बच्चों देखो, कहता है जो भी इनकम एक कंज्यूमर कमाता है, कोई भी इंसान अगर कोई इनकम कमाता है तो उस इनकम को वो दो तरीके से इस्तेमाल करता है। या तो उस इनकम के कुछ हिस्से को वो कंज्यूम करेगा, सामान खरीदेगा, अपने डिमांड्स पूरी करेगा, या कुछ हिस्से को वो सेव करेगा, और ये हर कोई करता है भाई। तो कहता है इनकम के दो मेन कंपोनेंट हैं, कंजम्पशन और सेविंग भाई। कहता है इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, कहता है रिलेशनशिप क्या भाई, इन दोनों के बीच में होता है फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन एस एंड वाई। सेविंग और इनकम के बीच में फंक्शनल रिलेशनशिप होता है। मतलब क्या कहता है, देखो आप लोग टेबल की हेल्प से देखना, जैसे जैसे इनकम इंक्रीज कर रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी इंक्रीज कर रही है, पर पूरी की पूरी इनकम कंजम्पशन में ट्रांसफर नहीं होती भाई। ये आप लोग पहले से जानते हैं भाई। ठीक है, कहता है अब देखना यहाँ पर कंजम्पशन और हम लोग जो इनकम है वो हम लोग सेविंग निकालेंगे भाई। पहले इनकम थी हमारे पास 0, यहां पर उस टाइम पर सेविंग तो कुछ थी ही नहीं, पर कंजम्पशन जरूर थी उस टाइम पर। फिर इनकम हमारे पास इंक्रीज हुई 0 to 50। वहां पर बच्चे कहता है फिर हम लोगों ने क्या किया, हमारी कंजम्पशन पहुंच गई 60, वहां पर सेविंग भी कुछ नहीं है, वहां पर सेविंग -10 की थी, उल्टा हम लोग और खर्चा कर रहे थे। फिर हमारी इनकम 100 पर पहुंच गई, वहां पर सेविंग थी हमारे पास 0, हम सारा का सारा कंज्यूम कर रहे थे। लास्ट पॉइंट पे हमारे पास जो इनकम थी वो पहुंच गई 150, वहां पर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं 140, जो बाकी का 10 है वो क्या है, वो हम लोग सेव कर रहे हैं भाई वहां पर। ठीक है, और सेव किस लिए कर रहे हैं वो आप सब जानते ही हैं। हम लोग सेव करते हैं फ्यूचर की अनसर्टेनिटी से बचने के लिए भाई। ठीक है, कहता है इस टेबल को हम लोग डायग्राम की हेल्प से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वो बहुत इजी से रिप्रेजेंटेशन है। आप लोग देख लेना, जहां पर डेटा नेगेटिव में बन रहा है वहां पर हम डेटा को नेगेटिव में शो कर देंगे एक्स एक्सिस पर, और जहां पर डेटा पॉजिटिव में बनेगा वहां पर हम लोग डेटा को पॉजिटिव में शो कर देंगे। बहुत इजी सी रिप्रेजेंटेशन है, ये तो आपको समझाने की भी जरूरत नहीं, आप डायग्राम देखकर ही उसको आसानी से समझ जाएंगे भाई। ठीक है, क्योंकि इनकम एक बार तो इनकम तो हमारे पास है सारी की सारी, पर जो कंजम्पशन और सेविंग है वो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। तो उसके लिए हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ग्राफ बनाने पड़ेंगे वाई एक्सिस के भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो कि ये जो हमारे पास एस लाइन है वो पॉजिटिवली स्लोप्ड होती है, वो अपवर्ड मूव करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जबकि जो सेविंग लाइन हमारे पास वो क्रॉस करती है एक्स एक्सिस को। ठीक है, पर कहता है कि वो कब क्रॉस करती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी हमारी सेविंग भी, वो पहले -20, फिर -10, फिर 0, फिर +10, इस तरीके से वो इंक्रीज कर रही है भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चे स्लोप ऑफ एस लाइन, कि जो सेविंग फंक्शन की स्लोप लाइन है वो किस प्रकार से होगी, या फिर हम लोग कहेंगे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, कि आप लोग अपनी इनकम का कितना हिस्सा सेव करना चाहते हैं। कोई भी कहता है वो हर एडिशनल इनकम के साथ जितनी इनकम इंक्रीज कर रही है उसके अंदर वो कुछ ना कुछ शेयर कंजम्पशन से बचा के अपने पास सेविंग के तौर पर जरूर रखेगा। ठीक है, जैसे देखो जो हमारे पास एस लाइन थी वो कैसे हम लोग कैसे निकालते हैं, कहता चेंज इन सेविंग्स डेल्टा एस डिवाइड बाय डेल्टा वाई, वो हम लोग निकाल लेंगे। वहां पे उसकी हेल्प से हम लोग निकाल पाएंगे स्लोप ऑफ एस लाइन, कि जो हमारी सेविंग लाइन है उसकी स्लोप किस प्रकार से, वो अपवर्ड है, वो डाउनवर्ड है, वो लेफ्ट टू राइट है, वो किस प्रकार से है। ठीक है, तो हम लोग निकाल सकते हैं वहां से हमारी स्लोप ऑफ एस लाइन भाई। ठीक है, आगे कहता है कि एपीएस और एमपीएस आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। एक में तो बच्चे सिंपल सेविंग और इनकम का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूसरे में एमपीएस के अंदर जो हमारे पास चेंज इन सेविंग और चेंज इन इनकम हुआ है उसका इस्तेमाल किया जाता है भाई। ठीक है, हर पॉइंट पर कितना चेंज हुआ है उसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे
एमपीएस को निकालने में, मार्जिनल को निकालने में। और ये वर्ड मार्जिनल आप लोग 11th क्लास से सीखते आ रहे हैं। जब भी कोई एडिशनल यूनिट हो, उसमें कोई चेंज हो रहा हो, तब हम मार्जिनल जो पॉइंट है उसको कवर करते हैं भाई। ठीक है, आगे हमारे पास कहता है जो स्लोप है हमारे पास, स्लोप ऑफ एस फंक्शन इज इंडिकेटेड बाय एमपीएस। जो एस फंक्शन की स्लोप है वो एमपीएस की हेल्प से इंडिकेट करता है, ना कि एपीएस की हेल्प से। ठीक है, और स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन एस फंक्शन इज कांस्टेंट सो दैट एमपीएस कांस्टेंट। कहता है हमारी जो एमपीएस है वो कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि जो स्लोप है इस लाइन की वो भी कांस्टेंट है। और अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन है वो भी आप लोग देख लेना। यहाँ पर सेविंग हम लोग कैसे निकालेंगे, जो कंजम्पशन बार है प्लस 1 माइनस बी, बी आपको डेटा पता है आपके पास क्या होगा भाई, और वाई हमारे पास जो इनकम है। ठीक है, आप लोग देखना आगे भाई, कहता है हमारे पास जो सी बार है वो क्या है, वैल्यू है ऑफ एस, सेविंग की वैल्यू है व्हेन, जब इनकम 0 थी। और आगे कहता है भाई जो हमारे पास बी की वैल्यू होगी 1 माइनस बी क्या है हमारे पास, एमपीएस। इस टर्म को आप याद रखना हमेशा। आपके पास ये जो आपके क्वेश्चन आते हैं ना भाई, एमसीक्यू क्वेश्चन, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन आया था कि जो हम लोग एमपीएस है या फिर एपीएस है या हम लोग अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन है कंजम्पशन की, वो कैसे निकलती है 1 माइनस, कहता है एमपीएस कैसे निकलेगी 1 माइनस बी जो वैल्यू है हमारे पास, या फिर हम लोग निकाल सकते हैं एमपीएस को भी ट्रांसफर कर सकते हैं इधर से उधर भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चे वो कि जो रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव, कि हम अपनी इनकम के कितने हिस्से को कंज्यूम करना चाहेंगे और इनकम के कितने हिस्से को सेव करना चाहेंगे, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है भाई। एक रिलेशनशिप है वहां पर, कहता है कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम रेफर टू द रेशियो बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। जो कंजम्पशन की प्रोपेंसिटी है वो तो रिलेशनशिप है कंजम्पशन और इनकम में, जबकि जो हमारे पास प्रोपेंसिटी टू सेव है वो है रिलेशनशिप किस किस के बीच में, वो सेविंग और इनकम के बीच में। मतलब इनकम दोनों में कॉमन है, एक बार सेविंग की बात कर रहे हैं हम लोग, एक बार कंजम्पशन की बात कर रहे हैं। और जो फॉर्मूले हैं वो तो आपको पता ही है, आप लोग निकालते कैसे हैं उनको। ठीक है, आप लोग देखिए आगे, कहता है कुछ रिलेशनशिप है इनके बीच में, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेविंग में। पहले कहता है कि एपीएस प्लस एपीएस, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1, कि जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव है इक्वल टू 1, वो हमेशा 1 के बराबर होते हैं। ठीक है, और वो क्यों होते हैं बच्चे, वो भी आप लोग देख लेना बाद में। और आगे कहता है एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, के मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्लस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव इक्वल टू 1 होता है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट ईयर भी एमसीक्यू के अंदर आया था, तो इसको आप अच्छे से याद रखना। और ये इक्वेशन प्रूव कैसे करती है भाई, कहता है क्योंकि हाफ ऑफ द टोटल इनकम इज स्पेंड। कहता है हम एपीएस के ऊपर क्या करते हैं, एपीएस और एपीसी के ऊपर जो हाफ ऑफ द इनकम है उसको स्पेंड कर देते हैं। टोटल इनकम, पूरी इनकम को हम लोग सेव तो नहीं कर सकते पर फिर भी सेव करते हैं। जो बाकी इनकम है उसको हम लोग कंजम्पशन के ऊपर खर्चा करते हैं। तो कहता है क्या, इनकम वैसे भी किसके बराबर होती है भाई, कंजम्पशन प्लस सेविंग, वो तो आप लोग सब जानते ही हैं। ठीक है, और उसी तरीके से कहता है अलजेब्रिक प्रेजेंटेशन है एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई एंड एपीएस इक्वल टू एस बाय वाई। कॉमन निकाल लेना, इनके बीच में से y कॉमन आ जाएगा, तो y इक्वल टू सी प्लस एस, ये तो है ही हमारे पास सिंपल सा फंक्शन। सो दैट एपीएस प्लस एपीसी इक्वल टू सी बाय वाई प्लस एस बाय वाई, और सी कॉमन निकाल लिया y हम लोगों ने वहां से, सी प्लस एस डिवाइड बाय वाई। तो सी प्लस एस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, y। आप लोग ऊपर चेक भी कर लेना, कंजम्पशन प्लस सेविंग इक्वल टू y। तो जो सी प्लस एस है उसको हम लोग y भी लिख सकते हैं, इसीलिए y डिवाइड बाय y इक्वल टू 1। और हेंस प्रूव हो गया भाई एपीएस प्लस एपीसी इक्वल टू 1 ऑलवेज भाई। ठीक है, आगे हमारे पास है भाई सेम एमपीएस को यहां पर उसने प्रूव करके रखा हुआ है भाई, कि हम लोग एमपीएस को भी यहां पर 1 प्रूव कर देते हैं। और उसी तरीके से जहां पर वहां पर सिंपल एस और वाई की, एस सी और वाई की बात की थी, यहां पर डेल्टा एस, डेल्टा सी और डेल्टा वाई की बात की गई है। और उसी तरीके से एमपीएस को भी यहां पर प्रूव किया गया भाई। ठीक है, इसी टॉपिक के साथ जो आपका चैप्टर था एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई का और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का, वो यहां पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें।
थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।